Hello guys, you are watching Creative Education and I am Kumud Khanna. So this is endocytosis. So what is endocytosis? Okay. हाँ, तो सेल लेक्चर 7 है ये, सेल लेक्चर 6 में ऑस्मोसिस पढ़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। अब ओके, ऑस्मोसिस क्या होता है? जब भी वाटर का कंसेंट्रेशन देखते हैं हम, जब भी हाइयर से लोअर जाता है वाटर हमेशा, ठीक है, अगर वाटर का कंसेंट्रेशन बाहर हाइयर है इनसाइड आएगा, और अगर वाटर कंसेंट्रेशन सेल में हाइयर है वाटर बाहर जाएगा। दैट इज ऑस्मोसिस। क्लियर? उसका आज एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे हम लोग। एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब अंदर आना, इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन होता है जैसे आप खाना खा दो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, ऑफ मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर आने देती है। अब सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन होती है, वो अंदर आने देगी तभी आपका चीजें आएगी। अब एंडोसाइटोसिस में 3 टर्म्स आते हैं, phagocytosis, photocytosis and receptor endocytosis. And you will ask me what is phagocytosis, what is photocytosis, and what is receptor endocytosis. And endocytosis के अंदर ही receptor endocytosis क्या है? Let me explain. देखो, एंडोसाइटोसिस मैंने बताया अंदर आना, कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, दैट इज एंडोसाइटोसिस। अब तुम जब ये तीनों प्रोसेस पढ़ोगे, रिसेप्टर एंडोसाइटोसिस वही फूड का अंदर लेना, ठीक है, दैट इज रिसेप्टर एंडोसाइटोसिस, जो पढ़ गया तुमने। फोटो एंडोसाइटोसिस, पैगोस एंडोसाइटोसिस जब पढ़ोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट ये जो तीनों थिंग है, तीनों प्रोसेस है, वो एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एंड दिस लिए मैंने इसको एंडोसाइटोसिस पे बेस्ड है, एंड ये एंडोसाइटोसिस इसीलिए इन तीनों से बना है। अब देखो, पैगोसाइटोसिस लिटरली मींस सेल ईटिंग, सेल खाना खा रहा है, काइंड ऑफ। दो खाना कौन सेल खा सकता है? तुम्हारा सेल? ऑब्वियसली नॉट। तो किसका खाएगा? अमीबा। अमीबा इज यूनिक सेल, उसको खाने की जरूरत है क्योंकि वो एक सेल से बना है। सो दिस इज अमीबा, ठीक है, ये फूड है, मान लो उसका ये फूड है, तो वो अपने फॉल्स फीड बनाता है। एंड व्हाट इज दैट फॉल्स फीड नेम? आई नीड दैट इन कमेंट सेक्शन। सो वो फॉल्स फीड बनाता है, कवर कर लेता है, कवर करके फूड को इनसाइड ले लेगा, फूड को इनसाइड ले लेगा। अब वो फूड कहाँ जाएगा? घूमेगा नहीं, तो दैट फूड विल कम इन फूड वैक्यूम, एंड फूड वैक्यूम में क्या होगा? एंजाइम्स होंगे उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। सिंपल, ठीक है, कॉमन मेथड ऑफ फीडिंग। अब इसको हम लोग सेल ईटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि अमीबा फूड को इनसाइड ले रहा है, दैट इज सेल ईटिंग, ठीक है। अब लोगों को ना एंडोसाइटोसिस में भी तो आपका फूड जो है अंदर आ रहा है, सी वहां मैंने लिखा है मटेरियल नॉट फूड, मतलब मैं एंडोसाइटोसिस में कोई भी सब्सटेंस और जरूरी नहीं मैं अमीबा लूंगी, मेरे सेल्स में ऑक्सीजन अंदर आता है, दैट इज ऑल्सो मटेरियल। उसके बाद अलग अलग चीजें अंदर आती है और जाती है बाहर, दैट इज ऑल्सो अ मटेरियल। सो एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस समझ आ गया डिफरेंस। अब फोटोसाइटोसिस, ठीक है, मैं फोटोसाइटोसिस बता देती हूँ आपको यहीं पे। इट इज सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग। फोटोसाइटोसिस ऑब्वियसली नोन एज सेल ड्रिंकिंग। एक सेल लिक्विड फॉर्म में कुछ भी अंदर ले, अब लिक्विड फॉर्म में क्या अंदर लेगा? अभी ऑस्मोसिस का एग्जांपल पढ़ा, वाटर अंदर लिया, दैट इज सेल ड्रिंकिंग। फोटोसाइटोसिस इज नोन एज सेल ड्रिंकिंग, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए जस्ट मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? देखो, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस अपोजिट है। एंडो मतलब अंदर लेना, एक्सो मतलब बाहर निकालना, एक्सो मतलब बाहर निकालना, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में एक्सोसाइटोसिस टर्म आएगा तो आप करोगे एक्सक्रीट या एक्सक्लूड। तो मैंने इसलिए लिखा कि आपको समझ आ जाए। थ्रू आउट इट्स कंटेंट, अब कंटेंट क्या? सारा कंटेंट बाहर फेंक देता है? नो, दैट कंटेंट जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इट्स सराउंडिंग मीडियम। अब सराउंडिंग मीडियम से क्या मतलब? देखो, जब भी सेल होगा तो वो किसी मीडियम में हो गया। मान लो अगर मैं आपके इंटेस्टाइन के सेल्स की बात करूंगी तो उसके में भी मीडियम होगा, वहां पे भी कुछ फ्लूइड होगा, वहां पे कुछ होगा ना, तो वो वहां पे सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। जब भी कोई
सेल बाहर फेंके मटेरियल को, दैट इज एक्सोसाइटोस। अब क्यों यूज है, क्या यूज है इसका? अनडाइजेस्टेड फूड निकालना। अब सेल देखो, सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई, एनर्जी बनी, अनडाइजेस्टेड फूड रहा। अब तुम्हारे भी सेल में तो अनडाइजेस्टेड फूड नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड तो पूरा डाइजेशन के प्रोसेस में जाएगा, इसके में अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा ना, इसको निकालना होगा। ये सेम प्रोसेस जिससे इंजेक्शन दिया वैसे ही वो एक्सक्रीशन करेगा। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। अब तुम कह रहे हो ना, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, व्हाट डू यू मीन कि ये जा जाके सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करता है, ये कैसे करेगा? नहीं, देखो, अब कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमेशा सेल के अंदर नहीं होगी, सेल के बाहर भी होगी। तो मुझे सेल के बाहर उसकी मटेरियल्स की नीड है, तो वो सब्सटेंसेस को बाहर निकालेगा एंड ट्रांसपोर्ट हो गया सब्सटेंस। सिक्रीट सब्सटेंस। अब सिक्रीट क्या करेगा? हार्मोन सिक्रीट कर सकता है। देखो, अब मैं तुम्हें बताऊं तो किसके से सिक्रीट करते हैं? हाँ, तुम्हारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करती है वो। तो क्या है अमाइलेज? क्या है? और देखो, एक होते तुम्हारे हार्मोन सिक्रीट होते, एक होते एंजाइम सिक्रीट होते, तो ये है डाइजेस्टिव एंजाइम। हार्मोन्स में एक बता सकती हूँ, जो पैनक्रियास सिक्रीट करती है इंसुलिन। दो हार्मोन्स तुम्हारी बॉडी में और जो सिक्रीट होते हैं, वो जो उसके नाम बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड वी विल डू द एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो।